प्यारे नबी मोहम्मद के बचपन के दिन थे। मक्का की तपती धूप और हवा में उड़ती धूल गलियों को भर रही थी। भूख से निधल कदमों के साथ आप चल रहे थे कि दूर अबू जहल का खजूरों का बाग नजर आया। अबू जहल एक यहूदी आदमी के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद बहुत भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे तो अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम चचा जान, और नरमी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? अबू जहल ने घिन भरी नजरों से देखा और बोला, मैं तुझे खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जो यह यहूदी खड़ा है उसकी बोरी तो अपने सर पर रख कर मेरे घर तक पहुंचा दे। बिना दायर किए नबी ने बोरी उठाई। यहूदी हैरान हुआ और बोला, ए मोहम्मद, तुम ये बोरी उठा सकते हो? नबी मुस्कुराए और फरमाया, हाँ यकीनन उठा सकता हूँ। धूल से भरा बड़ा थका हुआ जिस्म, मगर चेहरे पर एक रूहानी सुकून था। आप चलते गए और अबू जहल और वो यहूदी आदमी पीछे पीछे चलते रहे। घर पहुंचकर नबी ने बोरी रखी और नरमी से कहा, चाचा जान अब मुझे खजूर दीजिए। अबू जहल ने एक खजूर दी। आपने मुस्कुराकर कहा, क्या एक और खजूर नहीं देंगे? यह मासूम गुजारिश अबू जहल के अंदर की आग को और भड़का गई। गुस्से में भरकर उसने एक जोर का थप्पड़ नबी के चेहरे पर मार दिया। जैसे आसमान रो पड़ता हो, हवा थम गई और धरती का सुकून मिटा गया। एक मासूम बचाए पर जुल्म हुआ और अबू जहल हंसकर अंदर चला गया। मगर जब खजूरों की बोरी खोली गई तो सब पत्थर बन चुकी थी। यहूदी आदमी की आंखें खुल गईं, जुबान खामोश हो गई। वो भागकर अपने सरदार के पास गया और सब कुछ बताया। अबू जहल ने तंज में कहा, ए मोहम्मद, तू तो बड़ा जादूगर निकला, तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया। नबी ने सर झुकाकर नरमी से कहा, चचा जान मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह सुनकर अबू जहल ने दूसरा थप्पड़ मारा। आपकी आंखों से आंसू बह गया, मगर आपने सिर्फ इतना फरमाया, चाचा आपके हाथ को तो चोट नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या रहमत और क्या अखलाक था। जिसने मरा उसी की फिक्र कर रहे हैं। फिर नबी चुपचाप पहाड़ के किनारे चले गए। जहान पेड़ और पहाड़ भी आपके दुख में उदास हो गए। अबू जहल का दिल फिर भी नहीं पिघला। वो यहूदी अपने सरदार के पास गया और बोला, मैंने आज ऐसा वाकया देखा जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने बस एक थप्पड़ खाया और सारी खजूरें पत्थर बन गईं। उसका सरदार बोला, हमारी किताब में भी लिखा है कि मोहम्मद आखिरी नबी होंगे, लेकिन अगर यह वही हैं तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर बाद उस यहूदी ने देखा कि अबू जहल के बाग के सब दरख्त भी पत्थर बन चुके हैं। वो घबरा गया और अबू जहल को बोला, तुम मोहम्मद से माफी मांग लो। मगर अबू जहल ने कहा, चलो देखते हैं उसे। जब वो नबी के घर गया तो आपके चाचा अबू तालिब घर पर थे। अबू जहल ने कहा, कहाँ है तुम्हारा भतीजा मोहम्मद? उसने मेरी खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहीं कोई शेर या रीछ उसे खा तो नहीं गया? ये सुनकर अबू तालिब घबरा गए और तुरंत निकाल पड़े। जब पहाड़ के पास पहुंचे तो देखा कि नबी तन्हा रो रहे हैं। आपने कहा, अगर मेरे वलीद जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता। मैं अकेला हूं। आपके आंसू देखकर जंगल के शेर, हिरन और रीछ सब रो पड़े। शेर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है, आप अब ना रोइए। अबू तालिब ने यह मंजर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने आपको सीने से लगाया और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। उस रात अबू तालिब अबू जहल के घर गए और कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो जबकि उसने तुमसे कुछ नहीं मांगा। उसके आंसू न एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। अबू जहल खामोश हो गया। उस रात मक्का के आसमान पर एक रोशनी चमकी। फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे। एक फरिश्ता बोला, इन आंखों से जो आंसू बहा है उसी से अल्लाह एक अजीम किताब नजिल करेगा। ये आखिरी नबी हैं रहमतुल लिल आलमीन। जब यहूदियों को यह खबर मिली तो उनके दिलों में जलन भर गई। उन्होंने नबी को कत्ल करने की साजिशें रचाई, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले से हो। अब उनका पादरी बोला, हान यही वो नबी हैं जिनके कंधे पर मोहर नबूवत है और जिनकी निगाह में रहमत बसी है। मगर वो लोग कहने लगे, हम सच्चाई का इनकार करेंगे क्योंकि वो हमारे कबीले से नहीं। कुछ अरसा बाद अबू तालिब तिजारत के लिए शाम जाने लगे। नबी ने फरमाया, चचा जान क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? अबू तालिब ने इजाजत दे दी। रास्ते में जब वो बुसरा नाम की जगह पहुंचे, एक ईसाई पडरी ने देखा कि एक लड़के के सर पर बदाल साया किए चल रहा है। उसने सब लोगों को बुलाया और दावत दी। उसने अबू तालिब से कहा, यह लड़का अल्लाह का आखिरी नबी है, इसके कंधे पर मोहर नबूवत है, इसकी हिफाजत करना। उसने उन्हें चेतावनी दी, यहूदी और नसारा अगर इसे पहचान गए तो जान से मार देंगे। अबू तालिब ने यह बात समझ ली और वापस मक्का लौट आए। एक दिन नबी ने एक यहूदी को देखा जो मरने के करीब था।
वही जो उन्हें नुकसान पहुंचाने आया था। नबी ने अपने हाथ से उसे पानी पिलाया और उसकी जान बचा ली। कुछ दिन बाद आप समुंदर के किनारे पहुंचे जहां लोग बट परस्ती कर रहे थे। उन्होंने देखा एक औरत और उसका बच्चा कुर्बानी के लिए जंजीर से बंधे हुए हैं। आपने उन्हें आजाद कर दिया। लोग गुस्से में न आए, मगर उसी वक्त वो बड़ा बट गिरकर टूट गया। समुंदर में लहरें उठने लगीं और मछलियां भर गईं। लोग खुशी से झूम उठे। अबू तालिब समझ गए कि यह सब नबी की दुआ का असर है। मक्का वापस आकर अब बकरियां चराया करते। एक दिन देखा कि लोग गुलामों की मंडी में औरतों और मर्दों को बेच रहे हैं। आप रो पड़े। अबू लहाब एक गुलाम को बेच रहा था। आपने फरमाया, चाचा इस औरत को मत बेचिएगा। अबू लहाब ने कहा, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो ले जाओ। नबी ने फौरन उसकी कीमत अदा की और उस औरत को आजाद कर दिया। दोस्तों सोचो, हमारे नबी मोहम्मद वो हस्त हैं जो रात भर अपनी उम्मत के लिए दुआ करते, भूखे रहते मगर दूसरों को खिलाते, पत्थर खाकर भी बद्दुआ नहीं देते। आज हम अपना हाल देखें। क्या हमने उनका हक अदा किया? क्या हमने उनकी सुन्नत अपनी जिंदगी में लाए? आज वादा करो, हम अपने नबी की इज्जत करेंगे, उनके दीन को मजबूती से पकड़ेंगे और उनकी तालीमात पर अमल करेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि और लोग भी हमारे प्यारे नबी के वाक़यात से वाकिफ हो सकें। फ़ी अमानिल्लाह।